हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पम्मी। आज होम्योपैथी मेडिसिन जानेंगे हाइपरटेंशन के लिए, यानी हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन सी आप होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं। ब्लड में जो प्रेशर बढ़ता है उसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है। आर्टेरियल के वाल पे अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो उसके हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। अगर आर्टरी के वाल पे कम प्रेशर पड़ रहा है तो उसको लो ब्लड प्रेशर बोला जाता है। जब भी हम बीपी चेक कराते हैं तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ध्यान देते हैं। ये दोनों बढ़ा तो है नहीं, सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है mmHg। सिस्टोलिक क्या होगा? जब मसल्स, हार्ट के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको सिस्टोलिक बोला जाता है। और अगर हार्ट का मसल्स रिलैक्स होता है उसको डायस्टोलिक बोला जाता है। ब्लड प्रेशर का वेरिएशन देखेंगे, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन देखते हैं। एज में जैसे न्यूबॉर्न बेबी में 40 mmHg रहेगा बीपी, और एडल्ट में देखेंगे तो 120 रहता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 80 रहेगा। ऐसे एज के अकॉर्डिंग देखा जाता है बीपी कैसा रहता है। ये सब सारी नॉर्मल कंडीशन में आते हैं। नॉर्मल में आएंगे। और फीमेल में देखें तो बीपी हमेशा फीमेल में लो रहता है, खाना खाने के बाद बीपी हाई हो जाता है। सारे नॉर्मल कंडीशन में एक्सरसाइज करने के बाद हाई हो जाएगा बीपी। और ड्यूरिंग स्लीप सोते वक्त बीपी हाई हो जाता है। सोते वक्त बीपी हाई हो जाएगा। और इसका हम पैथोलॉजिकल में देखेंगे तो हाइपर टेंशन में कैसा रहेगा वो हम देखते हैं। हाइपर टेंशन में हमेशा 120 mmHg रहता है, तो उसको हाइपर टेंशन बोलते हैं। जैसे हाई प्रेशर अगर ब्लड प्रेशर में आर्टरी में पड़ रहा है उसको हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। हाइपरटेंशन 2 टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में ये अचानक से आपका बीपी बढ़ेगा और फिर नॉर्मल हो जाएगा। ये सिम्पटम में यह शो करता है कि इन फ्यूचर आप बीपी के मरीज हो सकते हैं। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होगा कि आप डिजीज़ के कंडीशन में पहुंच जाते हैं, आप बीपी के पेशेंट हो जाते हैं। और उसको अगर मेंटेन नहीं किए तो जैसे प्रॉब्लम हो सकता है, रीनल फेल हो सकते हैं, कार्डियक मसल्स और होता है उसका इन्फेक्शन हो सकता है कार्डियक मसल में। हार्ट में ब्लॉक रहेगा, आर्टेरियल में आर्टरी का वाल में फैट डिपॉजिट हो सकता है। ये सब सारी प्रॉब्लम हो सकता है। और आगे चल मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब सारी प्रॉब्लम के लिए आप होम्योपैथी बेस्ड होम्योपैथी मेडिसिन है हाई ब्लड प्रेशर के लिए ग्लूनोइन। अगर बीपी में हमेशा सिर दर्द हो रहा है, बेचैनी घबराहट लग रहा है तो आप ग्लूनोइन ले सकते हैं। और ग्लून एक और मेडिसिन है राउल्फिया 200 करके, आधे कप पानी में आप ले सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद सुबह शाम लेना है। और जब में 1 मंथ तक लीजिए। और अगर नॉर्मल हो जाए तो आप मेडिसिन को स्टॉप कर सकते हैं। अगर बीच में कभी भी बीपी का कंडीशन आपको ऐसे दिख रहा हो तो आप इसे ले सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप कंटिन्यू कीजिए और थैंक यू, धन्यवाद। एक और मेडिसिन है राउल्फिया 200 करके, आधे कप पानी में आप ले सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद सुबह शाम लेना है। और जब में 1 मंथ तक लीजिए। और अगर नॉर्मल हो जाए तो आप मेडिसिन को स्टॉप कर सकते हैं। अगर बीच में कभी भी बीपी का कंडीशन आपको ऐसे दिख रहा हो तो आप इसे ले सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप कंटिन्यू कीजिए और थैंक यू, धन्यवाद।